एक तरफ जहां सफेद गाउन की आड़ में आतंकियों ने पूरे देश को दहलाने की साजिश रची, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मॉड्यूल में शामिल आतंकियों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि डॉक्टरों को यह रास्ता क्यों अपनाना पड़ता है, लेकिन इसी मॉड्यूल के जमा किए गए विस्फोटक के ब्लास्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर के 9 परिवारों में मातम पसरा है। जो फारूक अब्दुल्ला इस आतंकी हमले को मजबूरी करार देने पर तुले हैं, उन्हें आज नौगाम ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों और स्थानीय लोगों के परिवार के दर्द को देखना चाहिए। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह? यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दिल्ली में डॉक्टर टेरर गैंग के एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया, 13 लोगों की जान चली गई। और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये डॉक्टर टेररिस्ट कैसे बने। सफेद गाउन पहनकर लोगों का इलाज करने का दिखावा करने वाले इन आतंकियों के पास से पकड़े गए विस्फोटक में धमाका हो गया, 9 लोगों की जान चली गई। और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन आतंकियों ने यह रास्ता क्यों अपनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक अब्दुल्ला को आतंकी बने डॉक्टर से कोई सहानुभूति है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो आज फारूक अब्दुल्ला से इस सवाल कुछ तस्वीरें पूछ रही हैं। जो ये घर जो परिवार चला रहा था वो तो एक ही सहारा था, ये भी छीन गया। फारूक अब्दुल्ला साहब, इन लोगों की चीख पुकार, इनके आंसू, इनके चित्कार सुन, ये वो लोग हैं जिनके अपनों ने इन टेरर डॉक्टर्स की वजह से अपनी जान गंवाई। क्या इनके सवालों के जवाब है आपके पास? नौगाम ब्लास्ट में मारे गए 9 लोगों के परिजन ये पूछ रहे हैं कि उनके अपनों की मौत के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर उन लोगों को जिन्होंने इस बम को बनाया। फारूक अब्दुल्ला को आज नौगाम धमाके में शहीद हुए पुलिसकर्मी अरशद अहमद का ये वीडियो देखना चाहिए। अरशद अपने पीछे मासूम सी बिटिया छोड़ गए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला को यह सवाल उठाना चाहिए कि इस मासूम बिटिया के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि किन परिस्थितियों ने डॉक्टर्स को आतंकवादी बना दिया। फारूक अब्दुल्ला को जिन टेरर डॉक्टर से हमदर्दी हो रही है, आज उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्हीं टेरर डॉक्टर्स द्वारा बनाए गए विस्फोटकों की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। फारूक अब्दुल्ला को आतंकियों में डॉक्टर दिखता है, लेकिन क्या उन्हें शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के आंख में आंसू नहीं दिख रहा? नौगाम धमाके में एक दर्जी की भी जान चली गई। फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत गौर से सुनना चाहिए, उनकी माँ क्या कह रही है। कश्मीरी लोग भी हिंदुस्तान के लिए जान देते हैं, इसने हिंदुस्तान के लिए जान दिया, इसने हिंदुस्तान के लिए जान दिया। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये एक लोकल ने, एक कश्मीरी लड़के ने अपनी जान दी हिंदुस्तान के लिए। आज फारूक अब्दुल्ला को यह समझना चाहिए कि वो कश्मीरी होने के नाते जिन कश्मीरी सफेद पोश आतंकियों के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं, उसी धरती से ये पुलिस वाले भी निकले थे। जिस कश्मीर की मिट्टी में इन आतंकी डॉक्टर्स ने जन्म लिया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान भी उसी मिट्टी के लाल थे। क्या फारूक अब्दुल्ला को इस बात का इल्म नहीं है, या फिर पता होने के बावजूद वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं? There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?